रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। वैसे हमारे साथ अभी पीके सरवाल जी जुड़ चुके हैं। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है रियल एस्टेट से रिलेटेड, नंबर एक ही है भाई 9052269109, 905-226-9109, 9052269109 पे आपने लगाना है कॉल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीके जी। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल है, कोई अपडेट पढ़ ली है, कोई रिपोर्ट आपने पढ़ लिया है, कुछ अपना पर्सनल आपका क्वेश्चन है, या फिर कुछ अपडेट देख ली है, समझ में नहीं आ रहा है, एनीथिंग एट ऑल, वी हैव पीके जी विद अस, एक्सपर्ट है रियल एस्टेट में। एंड आप प्रीटी श्योर आपको इस तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपको कहीं और गूगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, स्टूडेंट नंबर नोट कर लीजिए 9052269109। पीके जी वेलकम सर, कैसे हैं आप? भाई बड़ा जोश नजर आ रहा है। कितने महीने या कितने हफ्ते के बाद आ रही हो, पहले ये बताओ। 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद आ रही हैं आप, तो 1 महीना कहाँ थी? पीके जी मैं गई थी वेकेशन में इंडिया, सो आई वेंट टू कोलकाता जी। ओ कोलकाता, ब्यूटीफुल। ओ हावड़ा ब्रिज वही है ना? हाँ जी सर। कोलकाता, वो तो पुरानी अंग्रेजों की राजधानी थी। बिल्कुल सर। और वहाँ फ्लेवर ही ब्रिटिश फ्लेवर, वहाँ पर उसके वो उसका फ्लेवर ही अलग है कलकत्ता का। ये तो सही कलकत्ता बोलते हैं, कोलकाता नहीं बोलते हैं। मेरी जुबान लटक जाती है, कलकत्ता। सिंपल सी बात है। मुंबई नहीं बोलता मैं, बॉम्बे बोलता हूँ। अभी तो मैं सुधरने की कोशिश नहीं करता। अरे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, उसमें बड़ा मजा आता है। कलकत्ता, हाँ क्या बात है ना, अलग ही मजा है। जब खाते हैं तो कलकत्ता पान बोलते हैं, कोलकाता पान नहीं बोलते। कलकत्ता पान है, ठीक है। मैं शौकीन हूँ कलकत्ता पान का। क्या बात है। हाँ चलो, वेलकम बैक आपका, और जिसे कहते हैं सहरा। और बिल्कुल हम आपको मिस भी कर रहे थे, और पीछे तानिया बड़ा अच्छा शो कर रही थी, होस्ट कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, और आपका अलग ही फ्लेवर है। तो आपने अभी बात कही कि गूगल करने की जरूरत नहीं, राइट? हाँ जी सर। हाँ, तो एक कहावत बड़ी मशहूर है, कुछ पल बुजुर्गों के साथ भी बैठ लिया करिए, हर चीज गूगल में नहीं पाई जाती। ओहो। क्या बात कही है। बट पीके जी आप तो बुजुर्ग में नहीं जाएंगे ना, आप तो अभी भी जवान है। मैंने तो बताया ना कि मैं आपसे भी यंग हूँ इस वक्त, क्योंकि जिंदगी वो नहीं है जो जी ली, जिंदगी वो है जो बाकी रह गई। हाँ। और उसमें मैं बहुत यंग हूँ इस वक्त। हाँ ये तो सबसे सही यंग बात हूँ। है। जिंदगी वही है ना जो रह गई वापस। ये करेक्ट बात कही है आपने पीके जी। और जो निकल गई वो जिंदगी कहाँ है, वो तो गई। वो तो हाँ। तो इसीलिए जो मेरी उम्र है वो तो गई। अब जो बाकी रह गई, मैं आपसे जवान हूँ। क्या बात है। क्या बात है। एकदम सही बात कही आपने। कह के थोड़ी सी जवानी सी आ जाती है, थोड़ा सा आदमी को जोश सा आता है। चलो जी, अभी तो मैं जवान हूँ। मेरी वाइफ बहुत अच्छा गाना गाती है, पुखराज का, पुखराज बड़ी भारी, अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये वो गाना जो है उसके अंदर है, फारसी के अंदर है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा ये गाती है, गजल है, अभी तो मैं जवान। इसको गूगल करिए, आपको मिलेगा, उसकी लाइन ही यही है, अभी तो मैं जवान हूँ। तो बहुत जबरदस्त उसने गाया, मलिका पुखराज, और बाद में उसकी बेटी ने भी गाया ये गाना। इसको कई आर्टिस्ट ने, कई सिंगर्स ने गाया ये वाला गजल। इसको मेरे फोन बंद होने के बाद इसको गूगल करिएगा, अभी तो मैं जवान हूँ। और अगर आप निकाल सकते हो तो अभी बीच में ब्रेक लेंगे तो जरा एक लाइन चला देना इसकी। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल डन हो गया जी। है, अभी तो मैं जवान हूँ, इसको लगा दीजिएगा। है? अरे बिल्कुल भी डन है। और एक बार बताऊं, जब हम बात कर रहे होंगे ना, बीच में रोक दीजिएगा। अभी 5-7 मिनट के बाद, अब आपका टाइम भी होने वाला है आपका, तो उसमें ये लगाना जरा, मैं भी सुनूंगा इस गाने को बहुत मुद्दतों बाद। ठीक है? आप बोलोगे बहुत मुद्दत बाद कितना? मलिका पुखराज ने तो बहुत पहले गाया था, लगभग 50 साल पहले, लेकिन बहुत मुद्दत बाद मेरी वाइफ से जब मैंने सुना था तो लास्ट संडे को सुना था, बहुत मुद्दत हो गई। अच्छा जी, ओके। लास्ट संडे को सुना था मैंने कॉटेज में। अच्छा जी, ओहो। जी 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 जी, बताइए। क्या बात है। वैसे पीके जी बातचीत, मतलब ऑब्वियसली आई वाज मिसिंग दिस सेशन, क्योंकि रियल एस्टेट की बातें जब आपके साथ होती है, वी लर्न सो मच फ्रॉम इट, एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे कॉलर्स आल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, एंड दे वेट फॉर अ व्हाइल। सो हमारे कॉलर्स के लिए मैं स्टूडियो नंबर बता देती हूँ, 9052269109, 9052269109 is the studio number to call. पीके जी जुड़े हुए हमारे साथ। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सवाल। पीके जी, जीडीपी की काफी अनाउंसमेंट्स हुई है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट। प्लीज गो अहेड सर। जी, अभी सुबह हुई अनाउंसमेंट जीडीपी की आज, और ये
ठीक निकला, फ्लैट निकला, जितनी उम्मीद थी लगभग उतना ही निकला। 0.2% इंक्रीज हुई है मई में अप्रैल से, और एनुअलाइज जो है 2.2 है Q2 का, क्वार्टर ऑफ 2 का। इकोनॉमिस्ट तो BOC बैंक ऑफ कनाडा की जो फोरकास्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा है, बट विच इज ओके। और इस रिपोर्ट के साथ ही इमीडिएटली RBC की रिपोर्ट आ गई कि इसका जो है बैंक ऑफ कनाडा के रेट कट के ऊपर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दे स्टिल एक्सपेक्ट, इनमें जो एबी जू हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं RBC के, उन्होंने कहा कि एज स्केड्यूल्ड उनको लगता है कि 2 कट यानी कि 50 बेसिस पॉइंट अभी भी इस साल और आएंगे। यानी कि जो 23 साल का 23 ईयर का हाईएस्ट था 5% ओवरनाइट, वो कम होकर 4% इस साल के अंत तक आ जाएगा। 4.5 तो ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि इस GDP का इंटरेस्ट रेट के ऊपर कम होने के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि GDP फेयरली ओके मैं कहूँगा। तो चलो, जो डर था कि भी GDP का क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कैसे कम होगा, नहीं, वो डर भी खत्म हो गया। तो अब हमें उम्मीद है कि 4 सितंबर को, उससे पहले इन्फ्लेशन की रिपोर्ट भी आनी है अभी, तो वो भी हमें ठीक होती नजर आ रही है। पर मेरे को अब ये आज मैं सुन नहीं सका, फेड की अनाउंसमेंट होनी थी 2 बजे, मैं बिजी था रेडियो शोज में, मैंने सुना नहीं, देखा नहीं। तो उनकी क्या अनाउंसमेंट हुई है? हालांकि उम्मीद उनकी की जा रही कि वो इंटरेस्ट रेट को रोकेंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, पता नहीं अब क्या हुआ 2 बजे। तो देखो, अब तक तो ठीक है, सेंटिमेंट्स इस वक्त स्ट्रांग हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है, 2 बार कम हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के अंत तक टोटल 1.75% यानी कि 175 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। जी, क्या बात है। एंड पीके जी, आई थिंक एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ जी, आप ऑन एयर है, वेलकम टू माय मीडिया, प्लीज गो अहेड जी। पीके जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम भूल गए? नहीं सर, आप मुझे बताइए सर, मैं अगर सुन सकता तो जरूर याद आ जाता। मजाक कर रहा हूँ। यश नाम है मेरा। जी यश, बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ, यश की बात से याद आया, सायरा आपको बता दूं, जज जी हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं जी, और इन्होंने कहा था, मैं बहुत साल, आज से 22-23 साल पहले, मैं हर शो के बाद में एक टिप दिया करता था। हाँ जी। तो इन्होंने कहा कि जब भी शो खत्म हो तो जाते वक्त एक टिप जरूर दे के जाया करो। तो ठीक है, तो इसलिए आप जब प्रोग्राम खत्म करेंगी, लास्ट में मेरे से टिप पूछ लिया करो, किया करो कि टिप ऑफ द डे क्या है। ओके जी, डन। ठीक है जी, डन। ठीक है जी, बिल्कुल मैंने सारा जी को यही याद कराने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे को ना लास्ट वीक का टिप जो मिस हो गया था, प्लीज वो भी बता देना प्लीज। अच्छा जी, लास्ट वीक का जो टिप ये था, सारा जी आप भी सुन लीजिए, उसको लास्ट वीक का बोल देता हूँ और आज का अलग से बोलूंगा। जब आप घर की मान लीजिए शोइंग करा रहे हैं, और घर की शोइंग जब आप करा रहे हैं और घर के अंदर जो आता है देखने वाला, वो ये इस बात को जरूर अप्रिशिएट करेगा अगर घर के अंदर भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ठीक बात है, गलत बात है सारा? और अगर वो घर के अंदर आता है और घर के अंदर मसालों की स्मेल आ रही है बड़ी तेज तेज, जितना मर्जी घर सजा लो, वो स्मेल डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कल्चर के लिए डिफरेंट हुआ करती है। हमारे इंडियन मसाले हो सकता है चाइनीज को पसंद ना आए, चाइनीज के हो सकता है हमें पसंद ना आए, व्हाइट्स को, दोनों के मसाले पसंद ना आए। तो अगर भीनी भीनी खुशबू के लिए अगर घर में परफ्यूम या रूम फ्रेशनर नहीं है, तो सिंपल सा तरीका मैंने टिप दिया था पिछली बार, कि जब आप घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो जो आपका बल्ब है, एंट्री के बाद अंदर करते जो बल्ब है उसको ऑफ पोजीशन में जो आप बॉडी परफ्यूम लगाते हैं उसका एक छोटा सा स्प्रे कर दीजिए बल्ब के ऊपर, और बल्ब के ऊपर स्प्रे करके उस बल्ब को ऑन करके चले जाइए। जैसे जैसे वो बल्ब गर्म होता जाएगा, खुशबू पूरे घर में फैलती जाएगी। ओह, ये टिप ऑफ द डे था लास्ट वीक का। यस जी, हेलो जी। नहीं सॉरी, ये लास्ट वीक का था। अच्छा, लास्ट वीक हो सकता है पूछा ही ना हो। ये वाला टिप मैंने दिया था तो वही है ना, मैंने मिस कर दिया, तो हो सकता है तानिया जी ने पूछा ही ना हो। एक टिप ये भी मैंने दिया था शायद, कि अगर वो आपके पास परफ्यूम भी ना हो, घर में बेबी हो, बच्चा हो,
छोटा और बेबी ऑयल आप यूज करते हो, तो इसका लंबा तरीका यह है, जो आपका घर का फर्नेस है उसको खोल के, जो उसका फर्नेस का फिल्टर है उसके ऊपर 1-2 स्प्रे कर दीजिए बेबी ऑयल के, और उसको बंद कर दीजिए। जब फर्नेस चलेगा सारी खुशबू घर में फैल जाएगी जी। अब इसके अलावा मेरे को पिछले हफ्ते था या उसके पिछले हफ्ते मुझे नहीं पता। नहीं, इसलिए इसका मतलब है मैंने मिस कुछ नहीं किया, तो आज का टिप जरूर दे के जाना प्लीज। चलो ठीक है सर। और सर जी ये एक्सक्लूसिव है आपके लिए। अच्छा जी, जुद्धवीर जी के प्रोग्राम में नहीं आएगा ये? हाँ ठीक है जी, क्या बात है। तो पीके जी या बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सो तो मच। मैंने 20-25 साल पहले की बात बताई थी इनको जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और ये हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच यश जी। बहुत बहुत शुक्रिया यश जी, थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है। एंड पीके जी, मुझे जस्ट एक ध्यान पे अभी आप आई थिंक फेड की बात कर रहे थे, जब इंटरेस्ट रेट की बात हो रहे थे, 2 बजे कुछ रिपोर्ट आने वाली थी। वाज इट फेड यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ, फेड की यूएस की आनी थी इंटरेस्ट की रिपोर्ट ये आई थी कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहे हैं। एंड ना मैं ये कह रहा था, मुझे उम्मीद थी कि अनचेंज रहेंगे। जी जी जी, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। जी जी जी, क्या बात है जी। तो अब ये हमारी जीडीपी और हमारे इंटरेस्ट की बात है, और बाकी आप अगर कुछ पूछना चाहती हैं पूछ लीजिए, अगर कोई कॉल करके पूछना चाहता है वो पूछ लें। आप नंबर दे दीजिए एक बार फिर। बिल्कुल बिल्कुल, एंड नंबर देने से पहले कॉलर्स आ गए, बट मैं नंबर फिर भी दे देती हूँ। 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। एक कॉलर और जुड़े हुए हमारे साथ। वेलकम टू वाई मीडिया, प्लीज गो अहेड जी। हेलो सबर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार गिरीश जी, क्या हाल है? सर जी, हाँ जी बस ठीक है। वो फेड वाली तो शायद उन्होंने बढ़ाया नहीं ना, शायद सितंबर में सेम रखा उन्होंने। बढ़ाना तो था नहीं, कम होने की उम्मीद थी। हाँ जी वही। अच्छा उसके पहले सबर जी, मैं आपको थोड़ा तारीफ ये करनी है कि आप बड़े दिन से बोल रहे हैं कि वेरिएबल लो फिक्स ना लो, तो वो आपकी बात सही निकल रही है। वो फिक्स वाला भी कम होता जा रहा है रेट। हाँ, फिक्स वाला इसलिए कम कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप फिक्स कर लो। लेकिन हम फिक्स नहीं करेंगे 100। हाँ, ये देखिए मैं आपको छोटी बात बताऊं, अगर आपका फिक्स्ड और वेरिएबल, इसके दोनों के अंदर 3 ईयर का फिक्स्ड, 3 ईयर की बात करो 5 ईयर की नहीं, 3 ईयर का फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर 1.2% मिनिमम का फर्क है, और फिक्स जो है वेरिएबल से 1.25% कम है मिनिमम, तो आई विल गो फॉर 3 ईयर फिक्स आल्सो, नो वरीज। लेकिन अभी वो 3 और ज्यादा 5 का वो कम ज्यादा है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरिएबल ही सूट करता है। हाँ जी। अच्छा सबरन साहब, एक चीज और लास्ट ये कुछ सवाल है कि मुझे लगता है ना लोग अभी इंतजार करें। जैसे मान लो उनको लगा है कि 2 बार और कम होना है, तो लोग सोचते हैं कि चलो 2 बार और वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ढूंढना चालू करते हैं। इसके बारे में क्या विचार है? राइट, अभी लोग साइड लाइन में बैठे हैं, पर हलचल शुरू हो गई है गिरीश जी। अब क्या हुआ कि एक तो पॉजिटिव थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया, लोगों के चेहरे में थोड़ी सी एक पॉजिटिव खुशी की लहर आई कि चलो जी इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया, 2 और हो गया, अभी और भी होगा। अभी 4 सितंबर को उम्मीद है, उसके बाद 23 अक्टूबर को या 11 दिसंबर को उम्मीद है, और उसके बाद जो लोग साइड लाइन में बैठे थे वो थोड़े कंफर्टेबल तो हो ही गए, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद अभी जैसे बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के पोर्टर साहब का भी एक लाइन थी, बड़ी अच्छी लगी कि ये जो है ना, जो फ्लोरिंग है वो फर्म होती जा रही है, तो यानी कि हालात मार्केट में बायर्स के और सेलर के आने के बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए एक स्टेज बन रहा है, और ये स्टेज ठीक बन रहा है, और बाय द मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये एक्टिविटी बड़ी अच्छी तरह शुरू हो जाएगी। हाँ जी, बस वही लोग आखिरी तक वेट करते हैं कि भाई अब हो जाए कम हो जाए, तब हम देखते हैं, बस यही है। ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। सारा हम ब्रेक लेते हैं, पर वो गाना लगाओ ब्रेक में, मैं सुनूं। अच्छा ओके डन जी, बिल्कुल। मैं रेडियो आईडी ले लेती हूँ, आईडी के तुरंत बाद ही अभी तो मैं जवान हूँ मल्लिका बकराज का ये गाना मैं प्ले कर देती हूँ आपके लिए, ठीक? ओके, वेलकम बैक। आप लोग सुन रहे रेडियो वाई सादेश। आप तो बोर हुए हैं कि आपको अच्छा लगा, मुझे नहीं पता, पर मेरे को तो बहुत मजा आया सुन के। नहीं पीके जी, पता है पीके जी, ये सब गानों का ना एक अलग चार्म होता है। सो जनरली हम बोर नहीं हो पाते, क्योंकि गानों का एक अलग चार्म है। उनका जो वॉइस है ना, एंड द वर्डिंग्स एट ऑल, दे आर सो अट्रैक्टिव, यू जस्ट फील लाइक लिसनिंग टू इट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है जी। हाँ। जो आपने कहा था बुजुर्ग कहाँ हुए हो, बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। एंड आई थिंक यश जी का एक दफा दोबारा कॉल आ रहा है। हाँ जी यश जी, आप ऑन एयर है। ठीक है जी, हाले तक अभी जवान होना है यहाँ, अभी नहीं कहो प्लीज। हाँ चलो ये भी, चलो एक कदम और आगे से, अभी तो जवान और होना है। आपने कहा था कि 60 के बाद जिंदगी होती है, मैं कहता हूँ 80 के बाद जिंदगी होती है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो आदमी की तसल्ली कभी नहीं होती, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो उसका फादर अगर 30 साल का है तो वो कहता है भाई ये बुजुर्ग है, और जब वो 15 साल का होता है, फादर 45 का होता है तो कहता है ये बुजुर्ग है। जब खुद 40 का होता है और फादर 60 का होता है तो कहता है ये बुजुर्ग है। जब आदमी कुछ 60 का होता है तो वो जब 80 वाले को देखता है तो कहता है जी मैं तो जवान हूँ। और जब वो 80 का होता है तो 90 वाले को देखता है तो मैं जवान हूँ। और जब अगर जिंदा उसके बाद भी रहे तो कहता है ये 100 साल तक तो जी रहा है ना, तो अभी तो मेरे तो 10 साल और पड़े हैं। तसल्ली कभी नहीं है इंसान की जनाब। ठीक है जी, ठीक है जी। सुनो, आपने कभी अपनी आवाज सुनी है? मेरी आवाज वो सुनी है? वो अभी भी 20 की है। हाँ जी, वो अभी भी 20 की है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। नहीं, फ्लर्ट को ऐसा नहीं है कि मैं गलत बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी तो गुड। जवान वाली बात नहीं है। मैंने एक दिन अपने पाटिया साहब को भी देखा, जी मैं कहा आजकल के लोगों की तो, बच्चों की तो आवाज नहीं निकलती। जी 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 जी, वेरी गुड। तो शायरा मैं थैंक याद है कि एक बंदा मेरे से गया डॉक्टर के पास जी। कहता है डॉक्टर साहब मेरे को कान का इलाज कराना है, मेरे को हकीम के पास गया कि मेरे को कान का इलाज कराओ, कुछ सुनाई नहीं देता। कहता ये तो अल्लाह की रहमत है, सुनाई नहीं देता, मौज कर, बीवियां जो मर्जी बोले सुनाई नहीं देता। मौज कर मौज, ठीक है। ये तो अल्लाह की रहमत है ऊपर वाले की, तो सुनाई नहीं देता, एंजॉय कर जो मर्जी बोले, ठीक है। क्या बात है। जी, तो हर चीज को लेने का अपना अंदाज है, अपना तरीका है। क्यों जी? ये तो सही बात कहा पीके जी। एंड पीके जी वैसे आज गानों का सिलसिला भी था, एंड आज काफी इंटरेस्टिंग एक सेशन चला है, बट एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आई, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। जी जी जी, क्या कि आजकल देख रहे हैं जो टेनेंट एविक्शंस हो रहे हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया आपने। जी, देखो हुआ ये है, टेनेंट एविक्शंस के केस इतने बढ़ गए हैं ओंटारियो के अंदर, लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर। अब सब ब्लेम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि 18 महीने केस नहीं लगता, 1-1 साल। और उनकी मजबूरी है कि केस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और स्टाफ नहीं बढ़ा। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, सरकार का कसूर है। क्यों नहीं वो अपना स्टाफ बढ़ाते वहां पर। और उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये था एविक्शंस का। अब हुआ क्या कि रेंट इतने बढ़ गए और पुराने टेनेंट उनके रेंट एलटीबी के हिसाब से बढ़े, तो मार्केट का और उनके अंदर रेट कई जगह तो 40% का हो गया। मार्केट में रेंट 3,000 है तो वो अभी भी 2,000 दे रहे हैं। तो इस चक्कर के अंदर लैंडलॉर्ड ने सेल्फ यूज एविक्शंस, जो आपने एविक्शन की बात की ना, उसको उसके आगे 2 वर्ड और लगा दो, सेल्फ यूज एविक्शंस के बेसिस के ऊपर टेनेंट्स को निकालना शुरू कर दिया कि जी हम खुद मूव कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको N12 कहते हैं, N12 कि भी हम खुद यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ये केस इतने बढ़ गए कि 2020 के अंदर ये जो नोटिस फाइल हुए थे लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में, वो हुए थे 3,400 मेरे ख्याल 45 थे, 3,445 2020 में। ये 2023 में बढ़ के लगभग डबल हो गए 6,400 के आसपास, यानी कि इतने केस बढ़ गए। अच्छा ये भी छोड़ो, जब ये 85% बढ़ गए, मतलब हाँ नॉट डबल, 85% करीब बढ़ गए। अब सुनिए, ये तो हो गया N12 जो कि लैंडलॉर्ड ने फाइल किया। अब उसका रिस्पांस जो एप्लीकेंट देता है, वो जो टेनेंट देता है, उसको कहते हैं T5। T5 जो डिस्प्यूट्स, टेनेंट डिफ्यूज एविक्शन क्लेम, जो डिस्प्यूट करता है एविक्शन को, वो 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना, वाह, 4 गुना बढ़ गया। 2020 और 2023 के अंदर डिस्प्यूट कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत तरीके से हमारे को निकाला जा रहा है, ये बैड फेथ है, ये बैड फेथ है। और उसके फाइन और बैड फेथ एविक्शंस जो कि उसको पेनल्टीज लगी, वो डबल हो गई सिर्फ 1 साल के अंदर। 2022 और 2023 के अंदर फाइन और बैड फेथ एविक्शंस डबल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ?
कि लैंडलॉर्ड सेटिस्फाई नहीं है, उसको किराया नहीं मिल रहा, वो तरीके ढूंढ रहा है, बहाने ढूंढ रहा है, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट सच्चा है, वो एक जगह 4 साल से बैठा है, 5 साल से बैठा है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ नए घर जाके लेगा, सड़क में आके बैठ जाएगा क्या वो, कहाँ से नया घर ढूंढेगा वो। ये इतना सेंसिटिव मैटर है जो आपने उठाया है अभी सहरा, कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए पूरी की पूरी। और इसके ऊपर अब बजाय फुल टाइम एलटीबी के अंदर एम्प्लॉइज बढ़ाने के, इन्होंने कम कर दिए, 40 से 35 रह गए, और पार्ट टाइम बढ़ गए, चलो ये मैं मानता हूं, लेकिन आपको डबल करना चाहिए केस। 18 देखो, लेट जजमेंट इज नो जजमेंट, ये तो आपने सुना होगा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। जब 18 महीने जजमेंट नहीं हो रही तो लेट जजमेंट होगी, तो क्यों ये तो टेनेंट के भी अगेंस्ट बात चली जाती है और लैंडलॉर्ड के भी अगेंस्ट बात चली जाती है जी। दोनों के अगेंस्ट चली जाती है। और ये सबसे बड़ा कारण ये था कि रेंट बढ़ गया और लैंडलॉर्ड को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसका क्यों नहीं बढ़ा। जो उसको शर्मा जी अच्छे लगते थे वही शर्मा जी बुरे लगने लग गए। हाँ जी। जो शर्मा जी लगते थे बड़ा अच्छा टाइम से करा देते हैं, बड़े अच्छे इंसान है, बड़ा अच्छा परिवार है, जैसे ही उन्होंने देखा सब्बरवाल ने कि 1000 किराए का फर्क पड़ गया तो वही शर्मा जी उनको बुरे लगने लग गए, उनकी वही सुंदरता उनकी डरावनी लगने लग गई जी। तो वो पैसे की कहानी है सारी। तो यस, यू आर वेरी राइट, ओन यूज ऑफ एक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए ओंटारियो के अंदर जी। एंड पीके जी, जस्ट फ्रॉम एक टेनेंट के पर्सपेक्टिव से, जब हम कोई भी रेंटल फॉर्म अग्री करते हैं ना, साइन करते हैं, तो आई हैव सीन वन रेंटल फॉर्म जहाँ पे वहाँ पे लिखा है कि अगर आप 1 साल का आपने लीज कराया है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट उसको रिन्यू करा रहे हैं, देन आपका कुछ 5% इंक्रीज होगा, 3% इंक्रीज होगा, समथिंग। हो ही नहीं सकता, ऑल रॉन्ग, अगेंस्ट द लॉ। जी जी, आई जस्ट वांट टू, एक बार आपका लीज साइन हो गया जी, उसके बाद आप चाहे रिन्यू ना करें, इट ऑटोमेटिकली गोज टू 1 month to month। अच्छा, ओके। ऑटोमेटिक मंथ टू मंथ हो जाता है वो, अगर उसको 1 साल के रिन्यू नहीं करते ऑटोमेटिक मंथ टू मंथ हो जाता है। पर ये कह के क्योंकि आपका हमारा 1 साल का लीज था, अब आप बाहर निकल जाओ, अब हम नया टेनेंट लाएंगे, नहीं, यू आर हाईली मिस्टेकन, ये नहीं है। अब इसका फिर आप पूछोगे जी फिर फायदा क्या हुआ 1 साल का लीज बनाने का। मैं बताता हूँ क्या फायदा हुआ। जब 1 साल का लीज होता है जी, तो उसका मतलब ये होता है कि अब आप उसको 1 साल तक बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे एंटवल हो, चाहे सेल्फ यूज हो, चाहे घर बेचना हो, कुछ भी करना हो, 1 साल तक आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। समझ आ गई बात। अब उसके बाद जब वो मंथ टू मंथ हो जाता है तो आप 1 साल के लिए बाउंड नहीं है। अगर आपने उस घर में मूव करना है N12 तो आप उसको 60 डेज का नोटिस देके मूव कर सकते हैं। ये फर्क है दोनों में, मंथ टू मंथ में और ईयरली में। नाउ आई अंडरस्टैंड जी, बिल्कुल। अक्सर इस धोखे में रहते हैं हमारे बेचारे टेनेंट, खास करके यंग बच्चे जो बाहर से आते हैं, उसको लैंडलॉर्ड बोल देता है, हाँ भाई तुम्हारा 1 साल हो गया, चलो बाहर। वो जो अच्छा जी अंकल जी जा रहे हैं जी, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल वो मना कर सकते हैं, हम नहीं जा रहे, आप हमें पहले ही बता दो, क्या हमें निकाल के दूसरे टेनेंट को लाओगे, अगर लाओगे तो हम नहीं जा रहे। क्या बात है पीके जी। आई एम रिसीविंग लाइक मेरे पर्सनल फोन पे मुझे आई थिंक 5-6 ऑलरेडी मैसेज आ गए। मैं लाइक ऑल माय फ्रेंड्स दे आर लाइक दे हैड नो आइडिया कि ऐसा होता है। दे हैड नो आइडिया एंड दे आर लिटिल थैंकिंग यू राइट नाउ। पीके सबरा उनके पीछे बैठा हुआ है। मेरे को आने की देखो, मैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मेरे पास इतने टैलेंट हैं, मेरे सारे टैलेंट सुन रहे होंगे मेरे गेस्ट। सारे, लेकिन मुझे डर इसलिए नहीं है कि मैंने कभी लॉ के अगेंस्ट मैं चला ही नहीं, तो इसलिए तो अभी मेरा एक टैलेंट इराक से था, अब वो उसको बड़ा घर लेके दिया, तो अब वो आया, उसके पेरेंट्स आए थे इराक से, वी हैड ए वेरी नाइस डिनर, $500 खर्च किया मैंने, उसको फेयरवेल दिया, डिनर दिया मैंने उसको। तो देखो रिलेशन ऐसे होने चाहिए टैनेंट के और लैंडलॉर्ड के। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो मुझे अंकल कहता है, हालांकि इराक में नहीं, टर्की से था वो। एक बार होल्ड करो, पहले मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, होल्ड करो। इराक वो टर्की वाला अलग है। तो वो हालांकि वहां पर ये अंकल वाला कोई वर्ड नहीं है, पर उनको पता इंडिया में होता तो वो ही यूज द वर्ड अंकल, तो अभी उनको फेयरवेल दिया। तो इसीलिए कोई अगर आपको कहता है कि आपका 1 साल का लीज टर्म पूरा हो गया, जाओ बोलो जी पहले हमें N12 दो। N12 के 2 कारण होते हैं, N12 में 2 प्रूफ होते हैं, एक या उसमें लिखना पड़ेगा मैं मूव कर रहा हूँ, और या उसको बोलना पड़ेगा कि मैं बेच रहा हूँ।
और अगर बेच रहा हूं तो उसके अंदर भी उसको प्रूफ देना पड़ेगा जो खरीद रहा है वो खुद रहेगा या किराए पे देगा। अगर खरीदने वाला कहेगा कि मैं किराए पे दूंगा तो भी आप मना कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए। तो इसीलिए डरिए मत, रूल का नियम का पालन करिए। मुझे पता है लैंडलॉर्ड मेरे को उसका गालियां निकाल रहे होंगे, वो असीसें भर के मेरे सामने आ जाएंगी। एक दो लाइनें मुझे याद आ गई, असल में मुझे लाइनें बड़ी जबरदस्त जल्दी याद आ जाती हैं। अब जैसे कहते हैं ना, उसमें क्या होता है कि किसी के हक में या किसी के बुरे में कोई अपने ढंग से कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ अपने ढंग से कुछ सोचता है, लेकिन होता ही है कि ये लाइन जो है, दो अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी उतना पहचाना मुझे। क्या बात है, सो ट्रू एक्चुअली पीके जी, है ना? वेरी ट्रू, है ना? ये इतनी सच्ची बात है कि जो अच्छे ने अच्छा जाना, बुरे ने बुरा, जो खुद है वही समझ रहा है दूसरे को। ठीक है ना? अपने मतलब के हिसाब से सब सोच रहे हैं। अरे मेरे को तो मेरे टैलेंट के अगेंस्ट इसने बोल दिया, बोला तो सच है, बोला तो सच है ना, तो इस बात को तो अप्रिशिएट करो कि मेरे भी तो टैलेंट है, मेरे पास 100 से ऊपर प्रॉपर्टीज है, मैं क्यों जिसे कहते हैं सच बोल रहा हूँ। और कई दुश्मन बन जाते हैं, कई आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, जो सच्चे इंसान है वो आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्यों? वो एक कहावत थी उसकी, मेरे ख्याल गुलजार की थी शायद ये लाइन, यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठते चले गए। तो वो वाली बात है। अच्छा लगा बहुत आपके साथ बात करके। अब मैं टिप बता दूं और जाऊं? प्लीज गो अहेड सर। आज की टिप जो है, स्टोरेज के ऊपर बोल देते हैं। चलो आज एक टिप। जी सर। जब आप विंटर में कोई स्टोर करते हैं चीज, तो ध्यान रखिए कि आप स्टोर करते वक्त स्लीपिंग बैग हो गए, बाकी चीज हो गई, या आपके जो भी आपका जो भी बैग्स हैं जो विंटर में अंदर कर देते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए बेकिंग सोडा। जब आप बाहर निकालेंगे समर में, फ्रेश स्मेल आपको मिलेगी उसके अंदर। थोड़ा सा बेकिंग सोडा कर दीजिए। एक और तरीका है क्लोजेट में अक्सर कई बार मॉथ को क्या कहते हैं, मॉथ समझ गए, MOTH, मॉथ, वो लग जाते हैं। तो उसके अंदर चेस्टनट को हिंदी में क्या कहते हैं पता है कुछ? चेस्टनट का इसका नाम शाह बबूल भी कहते हैं शायद, इसको शाह बबूल आई थिंक हाँ, कुछ है इसका नाम। चेस्टनट शेल के साथ हैंग कर दीजिए क्लोजेट के अंदर। मॉथ्स वहां पर भी, वुलन में मॉथ्स नहीं लगेंगे। That's nice, हाँ, शाह बबूल सही कहा आपने, शाह बबूल। ठीक है, शाह बबूल ऐसे मेरे दिमाग में आया था, शाह बबूल ही होगा शायद। ये फ्रूट है, पहाड़ में होता है, पहाड़ों में होता है। जी। ये अनशेल्ड जो है ना चेस्टनट, आप टांग दीजिए क्लोजेट में, तो आप वुलन्स वगैरह में मॉथ वगैरह, क्या कहते हैं मॉथ को हिंदी में, जो वो लग जाता है, कपड़ा फट जाता है, वो होल हो जाते हैं कपड़े के अंदर, क्या कहते हैं मॉथ को, क्या कहते हैं मेरे को हिंदी में अब नहीं पता। कीट बोलते हैं आई थिंक, कुछ कीट बोलते हैं शायद, कीट कहते हैं, कीट पतंग। हाँ, कीट बोलते हैं, कुछ लोग शलंग भी बोलते हैं, बट कीट बहुत मैंने सुना हुआ है। अच्छा। तो वो जो है ना मॉथ आपका जो है ना वो नहीं लगेगा अगर आप चेस्टनट जो है वो लगा देते हैं, टांग देते हैं थोड़ा सा विद पूरा विद शेल। जी क्या बात है। बट ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट टिप आपने शेयर करी पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। ये छोटी टिप आप हर प्रोग्राम के अंदर हम कर लिया करेंगे, क्योंकि यह जी का हुक्म है। अरे बिल्कुल, तो एक आध वो और हम ये कर लिया करेंगे हर बार एंड में। हेल्पफुल भी है बिल्कुल, यानी हेल्पफुल भी है ये टिप्स बहुत ज्यादा लाइफ टाइम के लिए। बहुत पहले मैं आके बोला करता था, मेरी बहुत मोटी एक बुक है जिसका नाम है रियल एस्टेट टिप्स एंड गाइड। तो चलो, थैंक यू वेरी मच। और इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन माय ब्रोकरेज एज ए रियल्टर, दे कैन कांटेक्ट मी फॉर ऑल दो सर्विसेज। मेरी ट्रेनिंग, बिल्डरों से मीटिंग करना, सारी ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी को रियल एस्टेट की जरूरत है, खरीदने की, बेचने की, इन्वेस्टमेंट्स की, दे कैन आल्सो कांटेक्ट मी 647
2994757. Thank you very much, Sarah. थैंक यू सो मच पीके जी, इतने टाइम के बाद आपसे बात करके आई एम ग्लैड वी कुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन. इट्स अ प्लेजर. नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा बात होगी. आई एम वेरी एक्साइटेड अगेन. थैंक यू. Thank you जी. पीके जी जुड़े हुए थे हमारे साथ. रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे एंड बातचीत का सिलसिला उनके साथ हम आगे नेक्स्ट वीक बढ़ाएंगे. लेकिन एक कॉलर जो है वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ. हाँ जी यश जी. मौत को कीट कहते हैं. हाँ कीट ना. हाँ, कीड़े लगने कीड़े. हाँ, कीट है नॉल. मैंने सही कहा फिर. आप जानते नहीं हो अपने पीके जी, ये तो मैं तकरीबन 20-25 साल पहले से इनको फॉलो कर रहा हूँ जी. इतने अच्छे. पहले ये इनका नाम था दादी माँ के नुस्खे. दादी माँ के नुस्खे. अब कह रहे हैं कि अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया. अच्छा. तो इतने अच्छे अच्छे नुस्खे बताते थे ना. हमारे घर में ना बिजली का बहुत बड़ा बिल आता था. अच्छा. उन्होंने एक ऐसा बताया कि यू लगा लो आधा बिल हो गया. अच्छा जी. ओके दैट्स नाइस. क्या बात है, क्या बात है. ऐसा ही होना चाहिए. मतलब बचत जब हो ना तब बड़ा मजा आता है. हाँ, मैंने लेकिन इनको शर्त ये लगा दी कि आपने सिर्फ तेरा के प्रोग्राम में करनी है. हाँ, अच्छा. दूसरी के प्रोग्राम नहीं. अच्छा. ये सही कहा. मेरा छोटा भाई नाराज हो जाएगा. मैंने कहा नहीं. हाँ, मैंने खुद कहा था. मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए. क्या बात है. थैंक यू सो मच यश जी. थैंक यू. देखो अपनी नीड्स के लिए कुछ तो करना चाहिए. पहले मैंने तानिया जी के लिए किया था. तो वो भी मेरी बच्ची है. मैं पहली हूँ ना. मैं पहली हो गई ना. नहीं, आप तो यू आर समथिंग एल्स. अरे सो स्वीट. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे भाई को भी बताया था कि तेरा बड़ा भाई भी है वहाँ पे. बताया था आपने? हाँ जी. अच्छा ठीक. थैंक तो यू. मैं सबका छोटा भाई रहा हूँ. अच्छा आप. अच्छा भाई नहीं. मैं 7 बहनों भाइयों का 7वां भाई हूँ. अच्छा. ओ अच्छा. ओ नाइस. तो मेरे को बड़ा बनने की कुछ थोड़ी सी ना मन करता है. अच्छा. मन. नहीं आई अंडरस्टैंड होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या बात है. स्टूडियो नंबर हमारे लिस्टर्स के लिए मैं बिल्कुल बता दूं 9052269109 9052269109.